गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम बात कर रहे थे ऑप्टिकली रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम की। तो मैंने आपको बताया था दी ऑप्टिकली रेयर मीडियम आर दोज मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्ट एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम आर दोज मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज स्लो। एक्चुअली जो ऑप्टिकली डेंसर और रेयर मीडियम होते हैं उनमें बेसिकली यही है कि कोई मतलब डिफाइन नहीं है कि ये मीडियम फिक्स्ड है, ये ऑप्टिकली डेंसर है या ऑप्टिकली रेयर है। मीडियम एक दूसरे के कंपैरिजन में ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर होते हैं। एक मीडियम दूसरे मीडियम से डेंसर हो सकता है या फिर एक मीडियम दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में रेयर हो सकता है ना। So optically denser medium are those medium in which the speed of light is slow, and optically rarer medium are those medium in which the speed of light is fast. Okay. So हमने refraction पढ़ा. What is refraction? Refraction is just a phenomena when a light beam goes from one medium to another medium and bends from its original path. Then this phenomena is known as refraction of light. Huh? Okay. What is this called? This is called refraction of light. In refraction, the bending of light occurs in two ways. How? First way, when light goes from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. Huh? It bends towards the normal. How we can learn this? कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, या फिर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आ रही है तो लाइट नॉर्मल से अवे बेंड होगी। ये किस तरह से हम लोग लर्न करेंगे, ये याद रखेंगे। तो आप ये देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि जो रेयर मीडियम है वो हमारा अपना घर है और डेंसर मीडियम को एक हॉस्टल मान लेते हैं। हॉस्टल जहाँ स्टूडेंट जाता है, पढ़ाई करता है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टीचर्स होते हैं, स्ट्रिक्ट रूटीन होता है, उस रूटीन को फॉलो करना होता है। दैट इज दैट द थिंग इज दिस। या फिर ये मान लीजिए, हॉस्टल नहीं मानना तो ये मान लीजिए when fathers comes at home, जब पापा आते हैं तो मम्मी के सामने तो कुछ भी चलता है, मम्मा के सामने तो कुछ भी चलता है, लेकिन जैसे फादर आते हैं तो आपने देखा होगा जनरली बच्चों की बुक्स ओपन हो जाती है, वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जो भी आप कंसिडर करें ना, तो लाइक मी एंड कंसीडरिंग डेंसर मीडियम एज अ हॉस्टल। ओके। सो अभी क्या है, अपने घर पर है, तो अपने घर पर है तो फ्री है, वी वॉन्ट ourselves and we are living that type of life है, जैसा कि आप चाहें आप वैसे ही लाइफ जी रहे हैं। एंड जैसे ही हम डेंसर मीडियम में जाते हैं, मीन्स हॉस्टल में जाते हैं, तो व्हाट द चिल्ड्रंस डू, वो थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं, शाय हो जाते हैं, शाय भी नहीं कहेंगे, थोड़ा सा वो अपने आप में श्रिंक हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। तो मीन्स जिस तरह से उनको जाना चाहिए था उस तरह से न जाके थोड़ा सा श्रिंक हो जाते हैं ना। वाई इट्स अ फॉर सम टाइम और इट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट अपने पास से थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, मीन्स वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, उसको होना ऐसा चाहिए था तो वो ऐसा जाता है, वो थोड़ा डर जाता है, ऐसा नहीं जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट ऑफ दैट एरिया है। तो सेम यही कि लाइटिंग जब रेयर मीडियम से जा रही है डेंसर मीडियम में, तो डेंसर मीडियम में डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। क्लियर? टूवर्ड्स द नॉर्मल ये क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। अब मान लिया हमने, अब हम जा रहे हैं डेंसर मीडियम से, डेंसर मीडियम से, डेंसर मीडियम आ गया हमारे ग्लास है हमारे पास, और एयर मीडियम क्या ले लेते हैं हम यहाँ पे, एयर एंड एयर, और इसको ले लेते हैं हम रेयर। ओके। तो अब सेम चीज, ये लाइन रे है, इसको इस तरह से बेंड हो जाना चाहिए था, सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने पार्ट से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी और इस तरह चली जाएगी। ओके। अब इसको हम कैसे कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर कर लेते हैं हम अपना घर अगेन, डेंसर मीडियम को इस केस में, और इसको कंसीडर कर लेते हैं नानी का घर है। जनरली जब बच्चे नानी के घर जाते हैं अपने, वो खूब उनकी मम्मा कितना भी डांट रही हो, पापा कितना भी डांट रहे हो, वो मानते नहीं है, जस्ट बिकॉज उनके वहाँ बहुत लोगों का सपोर्ट होता है, नानी होती है, मामा होते हैं, मौसी होती है, उन सबका सपोर्ट होता है, और वो ज़रा सा आप बच्चे को कुछ कह दो तो वो सब लोग गुस्सा करने लगते हैं, क्यों डांट रहे हैं, तो बच्चा क्या करता है उस टाइम में, और एक्साइटेड होता है और शैतानियाँ करता है ना। सिमिलरली दिस वे ये भी फ्री हो गया है। अभी क्या है, जैसे ही लाइट बीम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गई, ये फ्री हो गई। नाउ ये क्या करेगी, जो इसके मन में आएगा, अभी ये बाउंड नहीं है कि इसको इसी पाथ पर जाना है, अभी फ्री हो गई। फ्री हो गई मीन्स इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ओके, क्लियर?
तो लाइट बीम जब भी अपने पाथ से बेंड होती है और अवे होती है नॉर्मल से, तो मीन्स मानिएगा कि जो लाइट बीम ट्रेवल कर रही है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, और जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है देन लाइट बीम्स बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। आपको समझ में आया क्या होता है एक्चुअल में? बड़ा इजी सा फिनोमेना है, बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा। आप अपनी चॉइस से डेंसर मीडियम ले लीजिए, अपनी चॉइस से रेयर मीडियम ले लीजिए और देखिए कि लाइट का कहाँ जा रही है। ठीक है, इज इट क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स।